everyone, this is me, Khushi, a past NEET aspirant, and guess what? I actually aced it. So, आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, रिवाइज कैसे करें, and what is the best step you can ever make to improve your revision game. So that is actually that Brahmastra is your short notes, and there is no doubt in that. But आपको हमेशा लोग बोलते हैं नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बट नोबडी टेल्स यू दैट कैसे बनाना है। तो आज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वे में एक्चुअली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ दैट शॉर्ट नोट्स होते क्या है एंड आपको उसमें एक्चुअली करना क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द प्री रिक्विजिट वी रिक्वायर टू मेक शॉर्ट नोट्स इज टू कंप्लीट सिलेबस वंस। शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आई वॉन्ट यू जिस भी चैप्टर के आप शॉर्ट नोट बना रहे हो, रीड दैट चैप्टर, कंप्लीट दैट चैप्टर इन डिटेल एटलीस्ट वंस। लाइक आप पूरा उसका लेक्चर देखो, आप उसके PYQ सॉल्व करो, सो दैट यू नो उस चैप्टर में क्या है, उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट चैप्टर। Because understanding the psychology of the exam is the most important and it is the key to success. Okay, multiple revisions आपको करनी है before your examination, but आपको ये भी याद रखना है हर बार आप रिवाइज करोगे, हर बार आप डिटेल नोट से नहीं रिवाइज कर सकते, राइट? उसी के लिए आपको चाहिए क्या? शॉर्ट नोट्स। एंड शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं? देर इज एक्चुअली नो पर्टिकुलर आंसर टू दैट। मैं आपको ऐसे स्टेप वाइज बुकलेट या रेसिपी नहीं बता सकती दैट हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, बट माई अंडरस्टैंडिंग विच एक्चुअली हेल्प मी वॉज कि देखो, एग्जाम से पहले हम सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करते हैं? मॉक टेस्ट पे। ओके, हर मॉक टेस्ट से पहले आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि मुझे जैसे लेट सपोज लोकोमोशन वाला चैप्टर बिल्कुल याद नहीं है। व्हाट विल आई डू? क्या मैं पूरा चैप्टर लेके बैठूंगी रिवाइज करने? उस टाइम पे मुझे क्या चाहिए होगा? लेट सपोज 2 दिन बाद मेरा टेस्ट है, आई विल स्टिल हैव टाइम, मैं कहीं ना कहीं से डिटेल एक्सप्लेनेशन से या डिटेल नोट से मैं रिवाइज कर सकती हूँ। व्हाट इफ आई टेल यू, एक दिन पहले मॉक टेस्ट से आपको ऐसा लगेगा कि लोकोमोशन वाला चैप्टर मेरा बिल्कुल नहीं हुआ, एंड ट्रस्ट मी ऐसा होता है। दिस विल हैपन, दिस हैज हैपेंड टू मी मल्टीपल टाइम्स, और इसी चैप्टर में मैं हमेशा अटकती थी। एंड इस चैप्टर में इट्स सो इजी बट इट इज सो कंफ्यूजिंग, थोड़ा रटने वाला पार्ट भी है इसमें। बट एक टेस्ट से 1 घंटे पहले आपको लगेगा कि मुझे ना ये चैप्टर एक बार और देख लेना है, एटलीस्ट मुझे, मैं कुछ एक पॉइंट भूल रही हूँ। उस टाइम पे क्या मैं अपने डिटेल नोट्स पे जाऊंगी? व्हाट विल आई डू? I will open my short notes. I will go through फटाफट all the topics, all the things, और मैंने उसमें क्या करा होगा, मैंने उसमें मार्क करा होगा कौन सी वो चीज़ें हैं जो मैं बार बार गलत करके आ रही हूँ, कौन सी वो चीज़ें हैं जो मैं बार बार भूल रही हूँ, और कौन सी वो चीज़ें हैं जो बार बार पेपर में आ रही हैं। That's the mindset to understand the exam pattern and to understand what exam wants you to know. Okay, मल्टीपल रिविजन हमें करनी ही करनी है, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स। हर बार आप NCERT लेके नहीं बैठ सकते, हर बार आप डिटेल में नोट्स लेके नहीं बैठ सकते, बट हर बार आप शॉर्ट नोट्स लेके बैठ सकते हैं, बिकॉज इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम, लिमिटेड वेरी वेरी प्रेशियस लिमिटेड टाइम। अब एक बार मैं आपको बताती हूँ, शॉर्ट नोट्स जो है ना हमेशा सेल्फ मेड होने चाहिए। एंड व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज आपका जो इम्पोर्टेंट की डेफिनेशन है ना, दैट कैन बी वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ माई इम्पोर्टेंट। नाउ व्हाट डू आई मीन? देखो, मैं आपको एक्चुअली में दिखाती हूँ। आई हैव माई शॉर्ट नोट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, DNF ब्लॉक, आपको दिख रहा होगा। मैंने कुछ कलरफुल पेन्स भी यूज़ करे हैं, लाइक ब्लैक, ब्लू। ब्लैक से मैंने हेडिंग्स लिखी हैं, ब्लू से मैंने नॉर्मल स्टेटमेंट्स लिखी हैं, NCERT आप देखो कम्प्लीटली NCERT बेस्ड है। तो एंड ग्रीन से मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, दैट इज व्हाट डू आई अंडरस्टैंड ऑफ द स्टेटमेंट। मैंने ये अपने वर्जन में अपने मन से, क्या मुझे क्या समझ आया, मैंने वो लिखा है इसमें, ठीक है? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट यू टू डू, मेक इट एज पर्सनलाइज्ड एज यू कैन। क्योंकि आपको क्या रिवाइज करने की ज़रूरत है ये सिर्फ आप जान सकते हो, nobody else can tell you that। और अगर आपको कोई बता रहा है एंड दैट इज नॉट अलाइंड विद व्हाट योर रिविजन नीड्स, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। शॉर्ट नोट्स डज नॉट मीन कि आप एक ही पेज में सब कुछ ऐसे कंप्रेस करके घुसा के लिख दो, दैट इज नॉट व्हाट शॉर्ट नोट्स आर एक्चुअली मेंट टू बी। मैं अगर आपको भी बताऊं दैट दिस माय DNA ब्लॉक एलिमेंट्स वाला जो है, ये 6 पेजेस में खत्म हुआ। सो कैन आई नॉट कॉल इट शॉर्ट नोट्स? नहीं, ऐसा नहीं, बट इसमें मेरे सारे कॉन्सेप्ट कवर हुए। मेरा पूरा चैप्टर NCERT से कवर हुआ है, NCERT की हर एक इंपॉर्टेंट लाइन की एक्सप्लेनेशन जहाँ रिक्वायर्ड है वो मेरी यहाँ पे लिखी। मैं अगर सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स पढ़ लूँ, अगर मेरा डिटेल में चैप्टर क्लियर है, तो और उसके बाद अगर मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ लूँ, तो मेरे एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाएंगे।
इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। व्हाट आई यूज टू डू, आप डिटेल में मतलब लाइक डिटेल में पूरा चैप्टर करने के बाद, आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर्स, द PYQ मॉड्यूल, सब कुछ कर लेने के बाद, व्हेन यू गेट द आइडिया ऑफ द होल चैप्टर कि इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में क्या पूछा जाता है, इस चैप्टर में क्या आ सकता है, व्हेन यू गेट दैट आइडिया, बिकॉज वही साइकोलॉजी होती है आपके पढ़ते हुए, when you get that idea, that is actually when you should make short notes. Why is that? क्योंकि उस टाइम पे आप लिख सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स में कि क्या मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कभी नहीं आई हैं पेपर में, बस इस बार आ सकती हैं। दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली मेक इट। आप कलरफुल पेन्स यूज़ करो, आप कुछ भी यूज़ करो, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर मैं आपको दिखाऊँ मेरा, सी, ये बायोमोलिक्यूल्स का ये एक पार्ट है, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, फाइब्रस, ग्लोब्यूलर, एवरीथिंग आई हैव रिटन दैट। एंड एक्चुअली जब एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, मेरे दिमाग में सिर्फ ये इस पेज की फोटो खुली थी, एंड एक्चुअली आई सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी अप टू यू कि किस टाइप से आप फ्लो चार्ट फॉर्म में बना रहे हो, दैट हेल्प्स यू। आप बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन में कर रहे हो, दैट हेल्प्स यू। या आप सिर्फ हेडिंग्स लिख रहे हो एंड एक्टिव रिकॉल करोगे, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू, हाउ यू वांट टू रिवाइज, हाउ यू वांट योर शॉर्ट नोट्स टू बी। बट द बेसिक आइडिया जो मैं आपको दे सकती हूँ, दैट इज, फर्स्ट व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन डिवाइड द चैप्टर इनटू टॉपिक्स। अब सी, एनसीईआरटी में ऑलरेडी आपके टॉपिक्स बने रहते हैं, आपका एजुकेटर जब आपको पढ़ाता है तो आपको वो टॉपिक वाइज कराता है। बट इफ यू वांट टू क्लासिफाई इट एज योर ओन टॉपिक्स, जैसे अगर मैं फाइलम पॉरीफेरा हो गया, अलग अलग फाइलम्स हो गए, आपको कुछ ग्रुपिंग करनी है या उसके अंडर कुछ अलग टॉपिक्स करने हैं, किसी और वे में आपको पढ़ाई करनी है, दैट इज टोटली टोटली अप टू यू। इनऑर्गेनिक में आपको कुछ ग्रुप करना है, आपको अपने खुद के टॉपिक्स बनाने हैं, पूरे चैप्टर को टॉपिक्स में डिवाइड करना है, दैट इज एक्चुअली टोटली अप टू यू। ठीक है। आपको सेकंड स्टेप, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, इज टू आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट स्टेप। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, आप पहले चैप्टर पढ़ोगे, राइट? मैं बार बार बोल रही हूँ कि चैप्टर पहले पढ़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप समझ ही नहीं पाओगे कि एग्जाम चाहता क्या है आपसे। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से इनमें से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार 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 एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जामिनर आपको, मतलब उसको चाहिए कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट बाय योरसेल्फ। खुद का आप PYQs करके मार्क कर सकते हो कि ये इस पे इतने बार क्वेश्चंस आए हैं, या आपके एजुकेटर्स भी आपको बहुत बार पढ़ाते हुए बताते हैं। दैट हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन योर शॉर्ट नोट्स, ताकि जो मेजॉरिटी स्कोरिंग मार्क्स हैं, जो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स आते हैं नीट का पेपर में, PYQs प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इफ़ यू वांट टू एक्चुअली गेट द बेस मार्क्स, तो आपको ये फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स तो अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड डेफिनेटली करने ही चाहिए। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो लोग जनरली नहीं करते हैं, एंड इट हैज़ टू बी वेरी पर्सनलाइज, ठीक है? आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। मैं आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ, एंड एक्चुअली दिस इज माई पर्सनल टचेस विच आई हैव मेड टू माई शॉर्ट नोट्स। एंड द आइडिया ऑफ शॉर्ट नोट्स विच आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अबाउट इज, आपको उसमें अपने वीक टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई करना है। वाई इज दैट? क्योंकि शॉर्ट नोट्स में जितनी भी बार रिवाइज करूँ, चाहे कल मेरा टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुआ था, बट अगले टेस्ट से पहले मैं अगर ये रिवाइज कर रही हूँ, तो मेरा जो वीक टॉपिक था मैंने उसको मार्क करा हुआ है। उस वीक टॉपिक को मैं 4 बार अगर रिवाइज कर रही हूँ अपने शॉर्ट पे, तो वो मेरा ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होगा, वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। वी डू नॉट वांट आवर वीक टॉपिक्स टू रिमेन वीक, वी वांट टू स्ट्रेंथन। ठीक है। द थर्ड मोस्ट important thing is actually very very personal, and it is personally my opinion and my psychology, my, it's my way of processing things is कि मैं अगर पढ़ रही थी, कुछ पढ़ रही हूँ, एंड उसमें मुझे दिखा कि ओ ओके, दिस, यहाँ से कभी इतना कोई प्रोमिनेंट क्वेश्चन नहीं आया है, बट व्हाट इफ इस बार एग्जामिनर का मन हुआ और यहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दिया, तो आई रिमेंबर एट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, मेरे पेपर में एक बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11 का जो टॉपिक है बायो का, वहाँ से एक क्वेश्चन आया था फ्रॉम योर कोएंजाइम वाला पार्ट, एंड उस टाइम पे वहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था नहीं, नॉट थिंक एंड समथिंग, हाँ, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, बट कुछ था। एंड उसमें एक्चुअली आई आई फेल्ट कि इस बार अगर एग्जामिनर का मन हुआ और यहाँ से क्वेश्चन डाल दिया, तो मैं क्या करूँ? मैंने वो अपनी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लिया था, और हर बार पढ़ते हुए मैं वो रिवाइज कर लेती थी, और मैंने एक स्टिकी नोट में उसको लिख के अपनी वॉल पे भी चिपकाया हुआ था। एंड गेस व्हाट, एक्चुअली में पेपर में वो क्वेश्चन आया, एंड आई वाज सो हैप्पी, बिकॉज मेरे दिमाग में वो एक्चुअली में बहुत अच्छे से बैठा हुआ था, क्योंकि शायद दूसरों ने इम्पोर्टेंट इतना ना दिया हो, क्योंकि एंड एंड में अगर आप
उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्योस में शॉर्ट नोट्स बनाओगे, बहुत ज़्यादा रिविजन पे फोकस नहीं कर पाओगे, डिटेल में डीप डाइव नहीं करोगे अपने एनसीईआरटीज में, तो आप बस ऊपर ऊपर का पढ़ पाओगे। जो अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं आप उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे, एंड वी डू नॉट वांट दैट। इसलिए आई ऑलवेज से, अभी जो आपका टाइम चल रहा है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो 4 जनवरी, please, this is your golden time to dive deep into your NCRTs, into your notes, into your concepts, and अभी निकालो वो चीज़ें कहाँ से ऐसा है जहाँ से आपको लगता है क्वेश्चन कभी नहीं आया है, या क्वेश्चन आया भी है तो कहीं ट्विस्ट करके इससे आपसे पूछा जा सकता है। ओके, आप अपने शॉर्ट नोट्स में कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, लाइक फॉर लेट्स से फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री में वी हैव क्वेश्चन वेराइटी, लेट्स से स्टोक्योमेट्री में लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चन आने की बहुत हाई चांसेस होते हैं, है ना। एंड वहाँ से अगर क्वेश्चन आ गए तो आप सीधा लिख सकते हो कि अपने शॉर्ट नोट्स में कि अगर इस पे क्वेश्चन आया तो मुझे इस स्टेप में सॉल्व कर देना है। लाइक स्टोक्योमेट्री में ही इम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आप क्वेश्चन टाइप ही लिख दो, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक में से। दैट इज अगेन अ वे ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में वी हैव द कॉन्सेप्ट कि कहाँ फील्ड ज़्यादा होगी, कहाँ से करंट फ्लो करेगा, दैट ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आप क्वेश्चन टाइप्स ही मतलब अपने शॉर्ट नोट्स में पूरा कॉन्सेप्ट लिखने की जगह क्वेश्चन टाइप्स इंक्लूड कर सकते हो। दैट विल एक्चुअली रियली रियली वेरी वेरी हेल्प यू। ओके, so this is just creative ideas and actually what you want to remember before your examination. नीट से एक महीने पहले भी अगर आपको 70 के 70 चैप्टर रिवाइज करने हैं, आप अपने डिटेल नोट से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू हैव शॉर्ट नोट्स इन योर हैंड। लोग पूछते हैं बनाना ज़रूरी है, बनाना ज़रूरी नहीं है। इट्स टोटली अप टू यू। शॉर्ट नोट्स इज नॉट पूरा चैप्टर को एक पेज में लिखना, इट इज सारे कॉन्सेप्ट्स को एक जगह पे लिखना। इट इज़ नॉट वेरी डिटेल्ड बट इट इज़ वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट। इतना होना चाहिए कि अगर आपने उसको एक बार पढ़ा तो उससे रिलेटेड आपको एसोसिएट करना है, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स थे सब आपको याद आ जाए, एक बार रिकॉल हो जाए, एक बार एक्टिवली रिकॉल कर भी लेना उसको पढ़ते हुए, एंड ताकि आपको सारे क्वेश्चंस बन जाए, आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। ठीक है, एंड लास्ट में यू कैन समराइज द होल चैप्टर। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय समराइजिंग द होल चैप्टर? हो सकता है आपने अपने शॉर्ट नोट्स में चैप्टर का कोई एक पॉइंट नहीं लिखा होगा, यू डोंट फील दैट दैट्स इम्पोर्टेंट, या यू डोंट फील लाइक यहाँ से कुछ आया है, दैट इज ओके। बट मेक श्योर जब आप उस चैप्टर को अपने माइंड में समराइज कर रहे हो उस टाइम पे वो सारे ही टॉपिक्स आपको क्लिक कर जाए। ठीक है, दैट्स व्हाट आई मीन। सब कुछ आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में वो एक टर्म दिख गया तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपके माइंड में उसी टाइम क्वेश्चन पढ़ते ही आ जानी चाहिए। दैट्स द लेवल ऑफ स्पॉन्टेनिटी वी नीड। ओके, so that's exactly how we actually want to create short notes, and it's actually not using 4 कलर के पेन या 8 कलर के पेन। you use it, you use 1 कलर पेन, 2 कलर पेन, 3, 4, 10, anything। like अगर मैं आपको अपने बायो के कभी शॉर्ट नोट्स अगर दिखाऊं, आई यूज टू मेक वेरी कलरफुल नोट्स, वेरी वेरी कलरफुल नोट्स, क्योंकि मुझे अगर मैं रिप्रोडक्शन में एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप कर रही हूँ, आई नीड टू हैव दैट कलर पॉप इन माई आई, सो दैट मेरा माइंड भी एक चीज़ बैठ गई है पर्पल कलर में तो दूसरी चीज़ पिंक कलर में आराम से बैठ जाए। दैट इज कम्प्लीटली मी, दैट दैट वॉज माई वे, आई स्टिल स्टडी दैट वे। दैट इज कम्प्लीटली अप टू मी। आप शायद एक ही कलर से पढ़ लो, आप शायद पेंसिल से लिख के पढ़ लो, दैट इज एक्चुअली योर पर्सनल टचेस एंड योर कस्टमाइजेशन। बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज द कॉन्टेंट यू आर राइटिंग। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे, हाँ दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि लेट्स जस्ट से वेरी ऑब्वियस थिंग कि यूट्रस इज द वूम्ब और इट इज़ द प्लेस वेयर फीटस इज डेवलप्ड। लाइक ये चीज़ें बहुत कॉमन है बट एनसीईआरटी में लिखी हुई है, सो यू डोंट वांट टू इंक्लूड दैट इन योर शॉर्ट नोट्स विच इज़ वेरी वाइटल व्हाइल योर रिविजन, राइट। तो उस सबको इंक्लूड करने की जगह आपको सिर्फ वही चीज़ें करनी है जिस जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दैट इज़ वेरी राइमिंग एंड वेरी पोएटिक, बट येस दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शॉर्ट नोट्स आर मेंट टू बी फॉर। आपकी रैपिड रिविजन के लिए है शॉर्ट नोट्स, एंड आपकी इफेक्टिव रिविजन के लिए है शॉर्ट। इट्स नॉट कि मैं 5 मिनट में पूरा चैप्टर कवर कर लूँ, इट्स कि मैं 15 मिनट या आधे घंटे में पूरे चैप्टर को एकदम डिटेल में अपने माइंड में रिकॉल कर सकूं। ठीक है, और इन केस कहीं कुछ भूल गई हूँ, कहीं कुछ भूल रही हूँ, तो वो भी मेरे दिमाग में एक बार रिवाइज हो जाए। लेट्स से टेस्ट से पहले
मुझे कोई चैप्टर बिल्कुल ही याद नहीं है, तो क्या मैं डिटेल चैप्टर उसका लेके बैठूंगी? नो, आई कैन नॉट। बट व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट ब्रिंग माई शॉर्ट नोट्स, flip through it, and all my concepts will be clear. So that's what your short notes should be like. And let me just repeat once again, it is totally up to you how you want to make your short notes. There are 100 billion ways of making short notes. फिजिक्स में फॉर्मूला शीट्स बनती हैं, लेट्स से मैग्नेटिज्म में मुझे कोई फॉर्मूला याद करना है, या मुझे कोई फॉर्मूला मैं बार बार भूल रही हूँ, मुझे वो इंक्लूड करना है, वो मुझे अलग से हाईलाइट करना है, टेस्ट में कुछ गलत हुआ है उसको हाईलाइट करना है, दैट्स टोटली अप टू यू, दैट्स द ग्रेजुअल चेंजेस यू विल बी मेकिंग when you'll be moving towards your preparation, end of the preparation, towards your examination. So coming from a person who has actually, जिसने एग्जाम दिया है, आई वॉज देयर 3 hours 20 minutes, एंड आई कैन assure you short notes play a major role, especially एग्जाम से पहले एंड मॉक टेस्ट जब आप रेगुलरली दोगे. देयर विल बी अ टाइम इन योर प्रिपरेशन आफ्टर फेब्रवरी मार्च जब आपका मॉक टेस्ट विल बी अ वे टू रिवाइज, way to study, way to go to detail explanation, way to assess yourself, everything will be mock test. और mock test में स्कोर इम्प्रूव अगर करना है तो आपको वापस अपने कंटेंट पे जाना पड़ेगा, और वापस कंटेंट पे जाने के लिए हमारे पास टाइम होगा नहीं. उस टाइम को बचाने के लिए वी आर मेकिंग शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स बनाने का गोल्डन पीरियड है अभी, विच इज लाइक अक्टूबर टू जनवरी वाला टाइम, जब आप डिटेल में पढ़ रहे हो. डिटेल में पढ़ने के बाद ही व्हेन यू हैव एनालाइज द चैप्टर, जब आपको क्लियर है कि इस चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देन यू स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स. उसके बाद उसको इम्प्रोवाइज, यू कैन इम्प्रोवाइज इट जितना आपको करना है उतना. ओके, सो just stop asking and stop searching for videos who actually give you a tutorial how to make short notes. I have told you the basic idea, the basic format of short notes कि उसमें क्या क्या होना चाहिए. It is actually for you and it's meant to be for you. The information, the content is supposed to be with you. एक पेज पे बिल्कुल ऐसे कंप्रेस करके समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है, ऐसे घिचड़ पिचड़ करके उसका कोई फायदा नहीं है. ट्रस्ट मी, आई हैव सीन मिलियंस ऑफ पीपल, नहीं मतलब मेनी पीपल एक्चुअली डूइंग दोज थिंग्स, एंड एक्चुअल में लास्ट में दैट्स ऑफ नो यूज, जस्ट बी वेस्टिंग योर टाइम. उसकी जगह आप 15 पेज लिख लो, बट राइट ऑल द कंटेंट इन अ क्रिस्प वे. ठीक है, जैसे मेरे ऑर्गेनिक के नोट्स अगर आप देखो, हेलो एलिगेंस के होंगे 10 पेज के शॉर्ट नोट्स, बट मेरे सारे रिएक्शंस कवर हो गए हैं, तो व्हाट डू आई नीड. एंड में मुझे मेरे शॉर्ट नोट्स एक बार रिवाइज करना था, और एनसीईआरटी में मैंने साइड में ही अपने सारे पॉइंट्स लिखे थे. दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ राइटिंग शॉर्ट नोट्स. एनसीईआरटी के साइड में उसकी समरी लिख ली, एनसीईआरटी के साइड में ही उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए. दैट इज कम्प्लीटली अप टू. आपको स्टिकी नोट पे लिख के अपने वॉल भी चिपकाने हैं सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज अगेन अ वे, दैट इज अगेन अ वे ऑफ रिवाइजिंग समथिंग. इट जस्ट हैज़ टू बी इफेक्टिव, एंड ऐसा होना चाहिए कि वो आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करे. Okay, I wish you all the very best. Prepare your short notes. If you need any help, you can drop down the comments. I will definitely reply to it. And that's it for today. I know you will, and you will definitely if you are honest with your preparation. Okay, thank you for watching.